हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल। भोपाल। मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 414 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए दी गई स्वीकृति के लिए आभार माना है। निश्चित ही शिवपुरी और अशोकनगर के साथ अन्य जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा मिल जाएगी। सौरभ शर्मा का दुबई में 150 करोड़ का बंगला। भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी आई है कि आरटीओ में पदस्थ रहने के दौरान 7 साल में उसने काली कमाई करने में काफी जोर दिया। नौकरी के 7 साल के अंदर उसने 550 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। धन कुबेर ने दुबई में 150 रुपए का आलिशान बंगला भी बनवाया है। स्कूल, पेट्रोल पंप, मकान, जमीन, हर धंधे में हाथ आजमाया। महाकुंभ भगदड़ में एमपी के 5 श्रद्धालुओं की मौत। भोपाल। प्रयागराज महाकुंभ में 28-29 जनवरी की दरमियानी रात 1:30 बजे मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में मध्य प्रदेश के भी 5 श्रद्धालु शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी की मृत्यु पर दुख जताते हुए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। सभी 5 श्रद्धालुओं की असमयित दुखद मृत्यु पर परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 2-2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4-4 लाख रुपए करने के निर्देश करता हूं। महाकुंभ में अपनों से बिछड़ा 70 वर्षीय बुजुर्ग शहडोल। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करने की इच्छा लेकर देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र ग्राम पकरिया के रहने वाले 70 वर्षीय जगदीश बरगाही संगम घाट पर स्नान करने के बाद गायब हो गए, जिनका 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं लगा है। उनकी तलाश में उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान लापता हो गए होंगे। एमपी में नहीं थम रहा रिश्वत का खेल। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारियों के बीच रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की टीम घूसखोर भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला रतलाम और टीकमगढ़ जिले से सामने आया है, जहां ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए मनरेगा अधिकारी और सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एमपी की लाडली बहनों को अब केंद्र सरकार देगी सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया। अब वे 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेगी, जिस पर देशभर की तरह मध्य प्रदेशवासियों की भी निगाह लगी है। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में कुल 1.50 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्रीय बजट में राशि मिलते ही एमपी की लाडली बहनों का मकान का सपना पूरा हो सकेगा। इंदौर के बीआरटीएस की मोटर व्हीकल लेन होगी चौड़ी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बीआरटीएस की चौड़ाई को लेकर बात उठी थी। बीआरटीएस के दोनों तरफ जो नए निर्माण हुए हैं, उसे सैडबेक की जमीन छोड़कर बनाया गया है। वहां कुछ अस्थायी निर्माण है। 10 साल पहले बने बीआरटीएस को सरकार हटाने का फैसला ले चुकी है। बस लेन वाले हिस्से में ब्रिज बनाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मोटर व्हीकल लेन के हिस्से को चौड़ा किया जाएगा, ताकि निर्माण के समय ट्रैफिक बाधित न हो सके। 2026 तक किराए के प्लेन में उड़ेगी मोहन सरकार। भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 1.25 साल तक किराए के प्लेन में ही हवाई सफर करना होगा। हालांकि हवाई यात्राओं पर भारी भरकम किराए से निजात पाने के लिए राज्य सरकार अपना नया स्टेट प्लेन खरीदने जा रही है,
लेकिन इसके लिए सरकार को कम से कम 1.25 साल इंतजार करना होगा। दरअसल राज्य सरकार बॉम्बार्डियर कंपनी का चैलेंजर 3500 हवाई जहाज खरीदने जा रही है। इसका टेंडर साल 2024 के अक्टूबर माह में फाइनल हो गया था, लेकिन इसकी डिलीवरी 2026 में होगी। 66 करोड़ की संपत्ति, 25 लाख कैश, लग्जरी गाड़ियां भोपाल। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई के बाद कंपनी की डायरेक्टर पायल मोदी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। सुसाइड नोट में उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जिक्र किया। वहीं अब इस मामले में उनके पति और कंपनी के मालिक किशन मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के व्हाट्सएप पर शिकायत की थी। कई बार कॉल किए लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। नर्मदापुरम कमिश्नर ने गांवों का दौरा कर देखी सिंचाई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग आयुक्त केजी तिवारी ने प्रदेश के हरदा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी लेकर उनके कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। वहीं कमिश्नर तिवारी जिले की खिरकिया तहसील के अंतर्गत आने वाले और खंडवा जिले की सीमा से लगे दूरस्थ ग्राम पाहनपाट तक भी पहुंचे। उन्होंने यहां का दौरा कर ग्रामीणों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। साथ ही गांव में मौजूद किसानों के खेतों तक जाकर उनके द्वारा खेतों में नहरों के जरिए की जा रही सिंचाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।